नमस्कार। आज की इस विस्तृत और खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को थोड़ा अलग नजरिए से देखने वाले हैं। इसके ऐतिहासिक महत्व से लेकर इसकी बेमिसाल इंजीनियरिंग और इसके सामाजिक आर्थिक असर तक। सच कहूं तो ये सिर्फ कंक्रीट और लोहे का एक स्मारक भर नहीं है। हम एक ऐसे विशाल प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जिसने पूरे के पूरे इलाके की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हालात क्या थे। पूरा भारत 565 अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। इन सबको एक साथ एक धागे में पिरोना, भाई ये कोई आम बात नहीं थी। एक अखंड भारत का निर्माण करने के लिए जिस कूटनीति और गजब की दूरदृष्टि की जरूरत थी, वही ऐतिहासिक जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने कंधों पर उठाई थी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं लौह पुरुष सरदार पटेल की विरासत और उस विजन की जिसने इस महाकाय प्रोजेक्ट की नींव रखी। अब जब आप सरदार पटेल जैसे महान नेता का स्मारक बना रहे हों तो वो भी तो कुछ खास होना चाहिए ना। और यहीं शुरुआत हुई एक अनूठे अभियान की। अब ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 1,69,000, ये कोई मामूली कंस्ट्रक्शन मटेरियल का आंकड़ा नहीं है। दरअसल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अभियान के तहत भारत भर के गांवों से किसानों के इस्तेमाल किए गए 1,69,000 से ज्यादा पुराने लोहे के औजारों को इकट्ठा किया गया। सोचिए, देश के हर कोने की मिट्टी और वहां के किसानों की मेहनत इस विशाल प्रतिमा की नींव में हमेशा के लिए बस गई। अब आते हैं इसके दूसरे और सबसे दिलचस्प पहलू पर, इस महाकाय संरचना की इंजीनियरिंग और इसके निर्माण की चुनौतियां। हम सब जानते हैं कि इसकी ऊंचाई 182 मीटर है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ठीक 182 मीटर ही क्यों? तो भाई ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये दरअसल गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीटों को दर्शाता है। अगर तुलना करें तो ये चीन के स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध से भी 29 मीटर ऊंची है और अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से तो लगभग दोगुनी है। इसे बनाने की जो प्रोसेस थी ना, वो अपने आप में किसी महाकाव्य से कम नहीं थी। लार्सन एंड टुब्रो ने इस नामुमकिन से लगने वाले काम को सिर्फ 42 महीनों के रिकॉर्ड टाइम में पूरा कर दिया। जरा अंदाजा लगाइए, इस ढांचे को खड़ा करने में 24,500 टन स्टील और 70,000 टन सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है। ये एक ऐसा स्केल है जिसने इंजीनियरिंग की दुनिया में एक नई मिसाल कायम कर दी। और जब ये बनकर तैयार हुई तो मूर्तिकार राम सुतार जी का विजन सचमुच साकार हो गया। इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सरदार पटेल जी का वो वॉकिंग स्टांस, यानी उनकी चलने की मुद्रा। आमतौर पर ना इतनी ऊंची मूर्तियों का बेस काफी चौड़ा और स्थिर रखा जाता है, लेकिन यहां उन्हें एक किसान की तरह धोती पहने हुए खुले टखनों के साथ चलते हुए दिखाया गया है, जो इसे एकदम वास्तविक और जीवंत बना देता है। अब जाहिर सी बात है, 182 मीटर की ऊंचाई पर कुदरत की मार का भी पूरा खतरा रहता है। इसीलिए इसे 180 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी हवाओं को झेलने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। और तो और, भले ही ये इलाका भूकंपीय जोन 3 में आता है, लेकिन इस ढांचे को जोन 4 के कड़े मानकों पर तैयार किया गया है ताकि ये संरचना आने वाली कई सदियों तक सीना ताने खड़ी रह सके। चलिए अब मूर्ति से थोड़ा बाहर निकलते हैं और नजर डालते हैं एकता नगर के पूरे इकोसिस्टम पर। अगर हम इसके लोकेशन को थोड़ा समझें तो ये स्मारक नर्मदा नदी के बीचों बीच साधु बेट नाम के एक द्वीप पर मौजूद है, सरदार सरोवर डैम से बस 3.2 किलोमीटर की दूरी पर। और आपको बता दूं, ये कोई आम चट्टान नहीं है, बल्कि लाखों सालों से नदी के तेज बहाव को झेलती आ रही एक बेहद मजबूत बेस रॉक है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक स्मारक नहीं है, ये तो अनुभवों का एक पूरा का पूरा शहर है। यहां 17 एकड़ में फैला आरोग्य वन है, वैदिक श्री यंत्र के डिजाइन वाला एक गजब का मेज गार्डन है, 1500 से ज्यादा जानवरों वाली एक विशाल जंगल सफारी है, 22 लाख पौधों से सजी वैली ऑफ फ्लावर्स है, और हां, एडवेंचर के शौकीनों के लिए 11 रैपिड्स वाली रिवर राफ्टिंग भी मौजूद है ना कमाल? लेकिन देखिए, करीब 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हो तो सब कुछ एकदम सीधा और आसान तो नहीं हो सकता। आइए इसकी कुछ जमीनी हकीकतों और जटिलताओं को भी निष्पक्ष रूप से समझ लेते हैं। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट का सफर काफी चुनौतियों भरा रहा। जब बजट में एक बड़ी रकम इसके लिए आवंटित की गई तो विपक्ष ने सवाल उठाए कि ये पैसा महिला सुरक्षा या शिक्षा पर खर्च होना चाहिए था। इसके अलावा पर्यावरणविदों ने मंजूरी की प्रक्रियाओं पर अपनी चिंताएं जाहिर की और स्थानीय ग्रामीणों ने भूमि अधिग्रहण का विरोध भी किया, जिसके बाद सरकार को उनसे बात करके समाधान निकालना पड़ा। तो ये एक हकीकत है
कि इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ अक्सर कई तरह की डिबेट्स और जटिलताएं जुड़ी जाती हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बेहद अहम और पॉजिटिव पहलू उभर कर आता है, और वो है स्थानीय समुदायों का सशक्तिकरण। और मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट की असली धड़कन यहीं बसती है। इन बड़े बड़े आंकड़ों के पीछे कमाल की इंसानी कहानियां हैं। एकता कैफे में काम करने वाली वो स्थानीय आदिवासी महिलाएं जो शायद पहले कभी घर से बाहर अकेली नहीं निकली थीं, आज न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी हैं बल्कि बॉन्साई की खेती जैसे बिल्कुल नए कौशल सीख रही हैं। उनके चेहरों पर जो नया आत्मविश्वास है ना, वो वाकई प्रेरित करने वाला है। और यहाँ का जो बदलाव है वो सच में हैरान करने वाला है। जिन रोल्स को पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान माना जाता था, आज वहां महिलाएं लीड कर रही हैं। पिंक ऑटो चलाने वाली महिलाओं से लेकर एशिया का पहला ऐसा मैकडॉनल्ड्स जिसका पूरा स्टाफ महिलाओं का है। और जो महिलाएं पहले फॉरेस्ट गाइड थीं, आज वही रेडियो यूनिटी 90 FM पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रेडियो जॉकी की भूमिका निभा रही हैं। चलिए अब आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये जगह आज दुनिया के नक्शे पर एक ग्लोबल टूरिज्म हब बन चुकी है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1 करोड़। जी हां, 2018 में इसके उद्घाटन के बाद से अब तक 1 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक यहां आ चुके हैं। आम दिनों में यहां रोजाना करीब 10,000 लोग आते हैं, लेकिन छुट्टियों के सीजन में तो भैया ये आंकड़ा एक ही दिन में 50,000 तक पहुंच जाता है। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। और अब ये जगह सिर्फ टूरिस्ट तक सीमित नहीं रही है। यहाँ की शानदार रेल कनेक्टिविटी और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आज एकता नगर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का भी एक बड़ा केंद्र बन गया है। फिर चाहे वो मिशन लाइफ जैसे अहम ग्लोबल पर्यावरण कार्यक्रम हो या फिर G20 देशों की महत्वपूर्ण बैठकें, ये जगह पूरी दुनिया की सफलतापूर्वक मेजबानी कर रही है। तो दोस्तों, एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर हमें बटी हुई नजर आती है, 182 मीटर ऊंचा ये स्मारक सिर्फ एक इंजीनियरिंग चमत्कार नहीं रह जाता। ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि जब दूरदृष्टि, तकनीक और लोगों की भागीदारी एक साथ मिल जाएं, तो क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। अब सोचने वाली बात बस ये है कि समय और मौसम की हर चुनौती को मात देने के लिए बनाया गया ये महाकाय अजूबा आने वाली पीढ़ियों को एकता का कौन सा नया पाठ पढ़ाएगा। इस बेहद खास सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।